ने बताया है धन्ना भगत जी के बारे में, लेकिन मैं जिस धारण खाप ने ये कार्यक्रम लिया है उसके बारे में एक बात कह करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अध्यक्ष जी, जब ये खाप बनी थी तो मुझे जानकारी मिली कि सर्व जातीय धारण खाप इसका नाम है और पहला जो अध्यक्ष बना इस खाप का अपने इस नाम को सार्थक करते हुए और ब्राह्मण समाज से बना, फिर कभी जाट समाज से बना, फिर कहीं अन्य किसी की जिम्मेवारी इसके ऊपर लगी इस प्रधान पद के ऊपर, और हर 3 साल में इनकी खाप का बाकायदा चुनाव होता है। लोकतांत्रिक तरीके से ये खाप काम करती है, मुझे बड़ी खुशी हुई। और बाकी खापें भी खैर लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है, लेकिन एक 3 साल के बाद अध्यक्ष बनाना एक अलग प्रकार की परंपरा धारण खाप ने शुरू की। तो बड़ी अच्छी परंपरा इनकी खाप की। और इस बार जैसे धारण खाप के अध्यक्ष सूरजभान जी कह रहे थे, इन्होंने पहल करके कार्यक्रम लिया। आपकी खाप के कई साथी जो लगातार समाज के काम में लगे रहते हैं मेरे से मिले थे और वो मेरा कार्यक्रम मांग रहे थे भी आकर के आप वहाँ कोई शिक्षा की कोई इस प्रकार की एक पहल करके जाओ धारण खाप के चबूतरे पर। तो फिर वो बात आगे बढ़ते बढ़ते फिर अध्यक्ष जी से पूरी टीम से जब बात हुई तो ये तय हुआ कि धन्ना भगत जी की जयंती का हम कार्यक्रम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का समय इसके लिए लिया क्योंकि हमारी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय से ही संत महात्माओं की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम शुरू किया था। पहले छोटे छोटे समाज की जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाई गई थी। तो एक बार मजाक में कह दिया था मैंने कि हमारे भी धन्ना भगत जी संत हुए, उनकी भी जयंती मनाओ। कहने का पहले इसलिए पहल की थी जो छोटे छोटे वर्ग हैं उनको मौका मिलना चाहिए, उनके महान पुरुषों की, उनके आदर्शों की इस प्रकार की जयंतियां मनाई जानी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है 2023 में जब वो कार्यक्रम तय हुआ था, उस कार्यक्रम का मुझे संयोजन का जिम्मा मिला था और बहुत भव्य कार्यक्रम आप में से बहुत सारे महानुभाव वहाँ पर उपस्थित हुए थे। इसी हाल में इसी प्रकार से बहुत बड़ी बैठक यहाँ पर आप और हम सब लोगों ने मिल करके करी थी और उस भव्य कार्यक्रम में आप सब लोग भी वहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो इसी प्रकार का कार्यक्रम इस बार भी है। और जैसे भगत धन्ना जी के बारे में बताया कि उनका जन्म राजस्थान के धुआं कला में जो टोंक ज़िले में पड़ता है, जयपुर से थोड़ा ही आगे है। मैं वहाँ जा कर के आया, 2-3 बार विजिट भी करके आया। आप में से भी कुछ साथी वहाँ जा कर के आए होंगे। तो आज के दिन जिस प्रकार की बातें बल्लेराम नरवाल जी कर रहे थे समाज में समरसता की, मैं कहता हूँ समाज में भाईचारा की और समरसता की सबसे बड़ी अगर कहीं कोई मिसाल है तो वो धन्ना भगत जी हैं। आप वहाँ जाकर के देखोगे धुआं कला में एक तरफ उनका मंदिर बना हुआ है और उसके साथ में बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है जहाँ बाकायदा सेवा के काम उस गुरुद्वारा साहिब के अंदर चलते हैं और सिख समाज बहुत श्रद्धा के साथ उनको मानता है। और मुझे लगता है जिस भगत शिरोमणि धन्ना जी को हिंदू समाज में और खास करके जाट वर्ग अपना मानता है तो सिख वर्ग भी उनको अपना मानता है। उनके वहाँ पर बाकायदा गुरुद्वारा साहिब के अंदर धन्ना भगत जी का रचना है आरता, वो वहाँ पर गाया जाता है, गोपाल तेरा आरता। तो इस प्रकार की एक महान विभूति धन्ना भगत जी थे और जन्म से ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जब थोड़े थोड़े बड़े हुए, बड़ा होना शुरू हुआ धन्ना भगत जी, तो उनके परिवार में संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का खूब आवागमन रहता था और परिवार में उनकी खूब सेवा होती थी। भक्ति भाव से उनको भोजन करवाया जाता था। तो एक बार बताते हैं कि एक ब्राह्मण कुछ दिन के लिए उनके घर के अंदर रुके, पंडित त्रिलोचन जी, और कुछ दिन जब वो रुके तो उनके पास शालिग्राम था, ठाकुर जी की पूजा करते थे, भोग लगाते थे और विधिवत जब पूजा करते थे धन्ना भगत जी बड़ा गौर से उनको देखते थे
वो देखते थे कि कैसे शालीग्राम को पहले भोग लगाया जाता। वो शालीग्राम को समझते नहीं थे, ठाकुर जी को समझ नहीं थे, तो पत्थर मानते थे उसको, धन्ना भगत जी तो। और वो पंडित जी से पूछते कि आप पत्थर को आप ये भोजन क्यों करवा रहे हैं? तो कहते कि पत्थर ये ठाकुर जी है, ये शालीग्राम। तो धन्ना भगत जी के मन में जिज्ञासा बढ़ती, और जब पंडित जी घर से विदा लेने लगे तो उन्होंने जिद कर ली धन्ना भगत जी ने, और वो शालीग्राम मांग लिया। तो पंडित जी भी समझ गए भाई अब मानने वाला तो धन्ना भगत है, धन्ना जी है नहीं, उस टाइम तो धन्ना जी थे, धन्ना भगत जी तो बाद में हुए। वो दे करके गए और ये कहा कि इसकी आपने विधिवत पूजा पाठ करना है। उस तो धन्ना जी ने कहा कि मैं बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आप करें वैसे मैं इनकी पूजा पाठ विधिवत तरीके से करूँगा। और उनके जाने के बाद वो शालीग्राम को नहाने के बाद उनको भोग लगाते। पंडित जी जैसे पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, भोग प्राप्त तो कर नहीं रहे, वो भोग स्वीकार नहीं कर रहे। तो धन्ना जी के मन में आया भी ठाकुर जी किस प्रकार के जब भोग ही नहीं प्राप्त कर रहे। तो धन्ना जो उस समय बालक थे, उन्होंने ठाकुर जी को कहा कि देखो ठाकुर जी, अगर आप नहीं लेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, भोग नहीं लगाएंगे, तो मैंने भी आज से खाना छोड़ दिया। और बालक ने जिद करके अन्न त्याग दिया। तो कुछ ठाकुर जी प्रकट हुए। ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा हम लोगों को बहुत कम देखने को मिलती है कि बाल्यकाल में किसी ने कोई ठाकुर जी को, कृष्ण जी को प्रकट करने का काम किया। और एक बार बताते हैं कि थोड़ा बड़े हुए धन्ना जी, तो क्योंकि सेवा भाव मन में था, घर में साधु संत आते थे, महात्मा आते थे, उनकी सेवा होती थी, अन्न जितना भी होता था उनको अर्पित समर्पित कर देते थे। तो एक बार उनके पिताजी ने कहा कि खेत में कुछ बुआई करके आई है, और वो बीज दे दिया। और जब वो खेत के रास्ते में जा रहे थे तो साधु संत मिल गए। तो धन्ना जी ने जैसा स्वभाव और जैसे संस्कार परिवार ने दिए थे, तो उनसे पूछा, भोजन पानी की सेवा के बारे में बात की। तो उन्होंने कहा कि भोजन बिल्कुल ग्रहण करेंगे। तो धन्ना भगत जी ने उसी अन्न से जो बीज के लिए उनके पिताजी ने खेत में बोने के लिए दिया था, उसी से सारी व्यवस्था करके उनको भोजन करवा दिया। संत महात्मा चले गए। धन्ना जी ने सोचा कि घर जाऊंगा तो जवाब क्या देना पिताजी को। तो उन्होंने बताते हैं कि वहीं से कंकर पत्थर इकट्ठे किए और खेत के अंदर उनका छींटा लगा दिया। और कुछ समय के बाद वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त फसल हुई। इसके बारे में भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। मैं सारी कहानियों के अंदर नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज अचानक मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम बना है, अध्यक्ष जी ने, उनको साथियों ने वहाँ भी जाना है, मैंने भी रोहतक की बैठक में जाना है। तो मैं केवल इतना कहकर के अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि हमने एक कहावत सुनी होगी, एक दोहा